जलसा क्यों करते हैं हम लोग? व्हाट इज़ द इंटेंशन टू बी अ जलसा? जलसा ऑर्गेनाइज करने का मकसद और गर्ज मैंने किसी तकरीर में कई जगह पर बल्कि बोला है और आज भी बोलता हूँ। हमारा जलसा करने का एक ही मकसद होता है इस कौम का। वैसे तो बहुत सारी निस्बतें होती हैं। कहीं किसी मदरसे में जलसा होता है, सालाना साल में एक बार जलसा करते हैं, तो वहाँ पर दो मकसद होते हैं। कुछ कलेक्शन मदरसे में आ जाए, चंदा आ जाए, जलसे के बहाने से चंदा होता है मदरसे में, और उस जलसे के वास्ते से हवाले से बहुत सारे लोगों को बैठकर कुरान और शरीयत की बात सुनने का मौका मिल जाता है। बहुत सारी शरीयत की वो बात जो हम नहीं जानते, इस जलसे के माध्यम से, इस जलसे के बैनर तले से हमें पता चल जाता है कि चूँकि अभी जैसे सनाउल्लाह शेख ने भी बहुत सारी बातें कही, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं जानते, लेकिन उनकी तकरीरें सुनकर, किसी और मुकर्रिर की तकरीर सुनकर हम जानते हैं कि अरे इस्लाम में ऐसा भी है, हम जन्नत कैसे जा सकते हैं, जहन्नम के कैसे बच सकते हैं। ये इस माइक के ज़रिए से, इस जलसे की बरकत से बहुत सारी दीनी बातें हम सुन सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा कर सकते हैं। और कुछ जलसे होते हैं जो मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए, कि भाई मस्जिद में कुछ काम बाकी है, चंदा फ़र्दन नहीं हो रहा तो जलसा कराते हैं, छोटी मजलिस मुनाकिद करते हैं। आपके यहाँ तो शायद इतना चंदा नहीं होता है, रांची की तरफ चले जाएं, एक जलसे में 50-60 लाख रुपए कैश हो जाता है स्टेज पर। बल्कि 2 साल पहले एक जलसा हुआ था, कोरोना के फ़ौरन बाद में एक जलसा हुआ था, ये बल्कि पहले कोरोना आने से पहले कुछ ही दिन पहले जलसा हुआ था, तो 1 करोड़ कुछ लाख रुपए चंदा हुआ कलेक्शन, उनमें से 45 लाख रुपए कैश नकद था। दूर दराज से लोग आते हैं तामीर और तरक्की के लिए। और ये जलसा ऐसा नहीं है कि कुरान और शरीयत के ख़िलाफ़ है। जलसा मजलिस मुनाकिद करना अल्लाह के नबी का तरीक़ा, कुरान का ऑर्डर है। बल्कि मैं 2 कदम आगे बढ़कर ये कह सकता हूँ कि यह अल्लाह का भी तरीक़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में, जहाँ पर तमाम रूहें जमा थी, वहाँ पर अल्लाह ने रूहों के सामने में यूँ कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, सारे रूह सामने जलसा था। एक जलसा का मतलब बैठना, जलसतुन जिलसतुन, बैठना, मजलिस बैठने की जगह। तो जलसे में लोग बैठकर सुनते हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं खड़े होकर देखेंगे आप कि हाँ भाई 3-4 मुकर्रिर तकरीर कर रहे हैं, आप खड़े होकर सुन रहे हैं, नहीं। मजलिस बैठकर, जलसा मजलिस, जालिस जलसा यजलिसु जलसतन फहुवा जालिसुन, बैठने वाला, आप सब जालिसून है, बैठे हुए हैं, ये बैठने की जगह है, यहाँ सब के सब बैठे हुए हैं, उसको जलसा बोलते हैं। जलसा गाह, बैठने की जगह कहाँ पर है। तो जलसे का माना, अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में तमाम रूहों के सामने में कहा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, गोया के एक तकरीर थी, वहाँ पर याद दिलाना था, अलस्तु बिरब्बिकुम, हु योर लॉर्ड, हु इज योर गॉड, तुम्हारा खुदा कौन, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा अल्लाह कौन, बताओ। कालू, सब ने कहा, कालू, सब ने, काला जमा है, काला, काला, कालू, 2 से अधिक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करोड़ 50 करोड़ आदमी अगर बोलेंगे तो उसके लिए कालू पास्ट है, ये माजी में काला, काला, कालू, उन सब ने कहा। अल्लाह ने पूछा
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तुम्हारा रब कौन है बताओ? अलस्तु, लस्तु क्या मैं नहीं हूं, यू बिरब्बिकुम तुम्हारा रब। सबने कहा कालू, सबने, सारे रूह ने, सबकी आत्मा थी वहां पर, सबकी रूहें थी, मेरी भी रूह थी, आपकी भी थी, भगवत जी की भी थी, बंगाल के सीएम मोहतरमा ममता दीदी की भी थी, हिंदू की भी, सबकी रूहें। अलस्तु बिरब्बिकुम, सबकी रूहें, क़यामत तक आने वाले जितनी भी आत्मा, जिसको हम बोलते हैं आत्मा, हिंदी में आत्मा बोल देते हैं, रूह बोलते हैं उसको, तो वो सबकी रूह वहां पर थी, सबकी। वहां सबने वादा किया, कालू अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला, क्यों नहीं, क्यों, आप हमारे रब हैं, आप हमारे रब हैं, हमारे सबके, यानी सब रूहों ने कही, एक ने दो ने नहीं कही, सब ने, कालू जमा है, सब ने कही कालू बला, क्यों नहीं, आप मेरे रब हैं। सब ने वहाँ वादा क्या किया, अल्लाह को कहा कि आप मेरे रब हैं, यानी आप एक हैं, आप मेरे रब हैं, आप हमारे रब हैं। लेकिन माँ के पेट से जैसे बच्चे की शक्ल में एक बॉडी जिस्म के अंदर सरायत करके आप एक जिस्म में दाखिल होकर जब माँ के पेट से बाहर निकले, यहाँ आने के बाद में आपने अपना मजहब बदल लिया। इसीलिए कहा जाता है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि हर बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है मुसलमान बनकर पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले वहाँ पर अल्लाह से वादा किया है कि आप एक अल्लाह हैं, आप मेरे हैं, आप हमारे रब हैं अल्लाह। जब वहाँ वादा किया तो पैदा होने के फौरन बाद वही वादा, वही मुताबिक, उस वादे के मुताबिक बच्चा मोमिन। अल्लाह के नबी का फरमान भी है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा माँ के पेट से निकलता है मोमिन बनकर। क्यों मोमिन बनकर? क्योंकि आलम अरवाह में उसने अल्लाह को एक माना है, अल्लाह को अपना रब माना है। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, वहां वादा किया है। इसीलिए माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है तो वो मोमिन बनकर आता है, मुस्लिम बनकर आता है, ईमान की हालत में आता है। लेकिन बच्चा कुरान पढ़ने वाले के घर में पैदा होता है तो बच्चा मोमिन मुसलमान, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के घर पे पैदा होता है तो बच्चा ठाकुर या ब्राह्मण। अगर वो कोई बाइबल पढ़ने वाले के घर पैदा होता है तो बच्चा नसारा, कलीसा के मानने वाले के घर पैदा होता है तो बच्चा यहूदी, सरदार के घर बच्चा पैदा होता है तो सिख, आग को परमात्मा मानने वाले के घर पैदा होता है तो बच्चा मजूसी बन जाएगा। लेकिन बच्चा जब पहले दिन, फर्स्ट दिन जब माँ के पेट से निकला, वो मुसलमान था, वो बच्चा मोमिन था। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, फितरत इस्लाम पर। और इस्लाम की क्या फितरत है? वहदानियत। सबसे पहला फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, अल्लाह तमाम इंसानों को अपनी फितरत पर पैदा करता है। अल्लाह की फितरत क्या? अकेला, वहदानियत, एक ईश्वरवाद, तौहीद। तमाम इंसान कोई भी हो, आज दावा करते हो कि हमारा मजहब ये है, हम 1000 साल से मेहनत कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। अरे तुम्हारा नाम भी पुराना सनातन है, जिसका मतलब आसमान से जमीन पर आने वाला मजहब। तुम भी मोमिन थे, तुम भी माँ के पेट से निकले थे। मोहतरम भागवत जी मोमिन बनकर आए थे, आप भी। आपके अब्बा की गलती, आपकी अम्मी की गलती है, उन्होंने आपको श्लोक पढ़ पढ़ कर 33 करोड़ देवी देवताओं के सामने आपका सर झुका झुका कर आपका आस्था भी वैसा कर दिया। वरना आप जिस दिन अपनी अम्मी के पेट से निकले थे, आपके अंदर इस्लाम को कबूल करने की कैपेसिटी थी, आप हालत इस्लाम पर पैदा हुए थे। ये मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है, फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा। मेरे कैफ एक अलग टॉपिक है,
लेकिन जलसा तो हुआ था वहाँ, सारी रूह, सिर्फ बॉडी नहीं थी लेकिन रूह तो थी, आत्मा। और इंसान की बॉडी में असल क्या है? इंसान की बॉडी में असल रूह ही है, रूह, आत्मा। अगर इंसान की बॉडी में आत्मा ना हो, अगर इंसान के जिस्म के अंदर जान ना हो, आपकी जान निकल जाए, आपकी रूह निकल जाए, तो आपकी बॉडी बेजान होगी कि नहीं होगी? 24 घंटे में आपकी बॉडी से बदबू निकलनी शुरू हो जाएगी। देख लीजिए आप, है ऐसा। आपकी बॉडी में जान है तो आप हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर चीज इस दुनिया में क्या है? मट्टी है। क्यों? मट्टी में हम लोग बसे हुए हैं, पत्ती में। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ये दुनिया बसी हुई। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ये जमीन है, पृथ्वी। सबसे ताकतवर पृथ्वी, बर्दाश्त करने की ताकत। लेकिन इस पृथ्वी से, इस जमीन से भी ज्यादा ताकतवर कौन? पत्थर। पत्थर अगर कहीं पे मारे तो तोड़ सकती, जमीन को तोड़ सकती, फोड़ सकता। लेकिन पत्थर से भी ज्यादा ताकतवर कौन? लोहा, आयरन। पत्थर को तोड़ना हो तो लोहे से हथौड़ी मारते हैं, लोहे का हथौड़ी मारते हैं, पत्थर टूट जाता। लेकिन लोहे से भी ज्यादा ताकतवर कौन? आग। आग के अंदर रखिए, लोहे को भी पिघलाकर मोम बनाया जा सकता है। लेकिन आग से भी ज्यादा ताकतवर है कौन? पानी। आग, कहीं आग लगती है तो फौरन फोन, पानी वाले गाड़ी, फायर ब्रिगेड को फोन करो, वो पानी लेके आते हैं, पानी डालते हैं। या जहां तक हो पाता है हम लोग बाल्टी से पानी डालते हैं आग में, आग को बुझाने के लिए। तो आग से भी ज्यादा ताकतवर कौन? पानी। अब पानी से भी ज्यादा ताकतवर कौन? हवा। आप देखेंगे हवा जब आती है, आंधी, समंदर में जो ज्यादा तेज जब हवाएं चलती हैं तो आप देखेंगे कि पानियों के बड़े बड़े मौजें और बड़े बड़े लहर पैदा होते हैं हवाओं की वजह से। और जब तेज हवा हो तो पानियों को भी उड़ाकर लेकर जा सकती है हवा। हवा से भी ज्यादा ताकतवर है कोई चीज इस धरती पर, वो कौन सी चीज है? हवा से भी ज्यादा ताकतवर चीज इंसान की रूह है, इंसान की आत्मा है। इंसान के अंदर रूह से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं। और रूह क्या है? ये अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का हुक्म है। हवा से ज्यादा ताकतवर कैसे? हवा को आप कैच कर सकते हैं कहीं पर किसी उसमें, लेकिन आप देख तो नहीं सकते, लेकिन महसूस होता। जब हवा आती है आपको महसूस होगा कि हाँ हवा लग रही। पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। यू आर नॉट एबल टू कैच द एयर। आप हवा को नहीं पकड़ सकते, लेकिन हवा है। इसी तरीके पर जो रूह है, रूह को न महसूस कर सकते हैं आप, न देख सकते हैं, न पकड़ सकते हैं। तो इन तमाम चीजों से बढ़कर अगर ज्यादा ताकतवर कोई चीज है तो इंसान के बॉडी के अंदर आत्मा है, रूह है, उसकी रूह। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया था। तो ये रूह आपकी बॉडी में है तो आपकी बॉडी की कीमत, रूह खत्म हो जाए, रूह चली जाए आपकी बॉडी से, आपके बच्चे आपको खुद कंधों पर उठाकर 24 घंटा रोएंगे। आप अब्बा हैं, मर गए तो बेटा भी रोएगा, अब्बा चले गए, बेटी भी रोएगी, अब्बा चले गए, बीवी भी रोएगी आपकी कि हमारा शौहर चला गया। लेकिन कब तक? 5 घंटे रोएंगे, 10 घंटे रोएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद चलो बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत है अपने अब्बा से, तो एक काम करो, उसकी बॉडी को घर के अंदर बिठा लो, रख लो कि नहीं जी नहीं जाने देंगे, हमारे अब्बा है, हमारे अब्बा की बॉडी है। 24 घंटे रखेंगे, 36 घंटे रखेंगे, 48 घंटे के बाद बॉडी से आपकी बदबू आनी शुरू हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगा। जब तक रूह है तो आपकी बॉडी हरकत करती, आपकी बॉडी के अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे रूह निकली आपकी बॉडी कोई काम की नहीं, आपकी बॉडी बिल्कुल मट्टी में दफन कर देते हैं, आपके गोश्त और आपकी हड्डियां खत्म हो जाती। पता ये चला कि इस धरती के ऊपर आलम अरवाह में
अल्लाह तबारक व ताला ने रूहों के सामने में जलसा किया था। जैसे अल्लाह ने वहाँ जलसा किया, अच्छी बात, अच्छा वादा लिया। जैसे यहाँ जलसे में वादा लेते हैं ना कि हाँ बोलो तुम कल से नमाज पढ़ोगे कि नहीं, सब लोग हाथ उठाकर वादा करते हैं, हाँ हम नमाज पढ़ेंगे मौलाना, हाँ मौलाना हम झूठ नहीं बोलेंगे। वादा तो करता है, कुछ लोग कोशिश भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोग पाबंदी सलात भी करते हैं। जिस तरीके से अल्लाह ने वहां पर रूहों के सामने में तकरीर की, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ तुम्हारा रब कौन, मैं हूं कि नहीं हूं। कालू बला, सब ने कहा कि आप हमारा रब हैं। तो ये जलसा किसका तरीका हुआ? अल्लाह का तरीका हुआ। अब दुनिया के अंदर वहां तो अल्लाह था जलसा का ऑर्गेनाइजर, उनको तो पैसों की जरूरत थी नहीं, कोई चीज जरूरत हो तो कुन फयकून हो जाता, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती कभी कभी अल्लाह को। तो अल्लाह कभी कभी बस सिर्फ ऑर्डर देता, अल्लाह की मशीयत होती, चीज वजूद में आ जाती थी, वरना ऑर्डर देने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की ख्वाहिश भी, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मशीयत हुई, चीज़ वजूद में आ जाती थी। लेकिन आज दुनियावी जलसा करने के लिए तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम कहेंगे, दिल में चाहेंगे कि बढ़िया साउंड वाला आना चाहिए तो साउंड वाला आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पैसा देना पड़ेगा, भैया साउंड वाला, आपका डीजे चाहिए हमको, आपका साउंड चाहिए, आप लाइट चाहिए, टेंट चाहिए, स्टेज चाहिए बढ़िया। हमारे यहाँ कहीं कहीं पर बहुत महंगा होता, आपके यहाँ भी होता होगा, बिना उसके तो होगा नहीं। चंदा करेंगे, कलेक्शन करेंगे, और बहुत से लोग इसी चंदा और इसी कलेक्शन पर एतराज़ भी करते हैं। क्या ज़रूरत है जलसा में पैसा चंदा करने की, क्या ज़रूरत? हाँ जलसा कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें काबिल इस्लाह हैं। कुछ लोग जलसा सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि कुरान और शरीयत की बात सुनी जाए, कही जाए, उस पर अमल की जाए, और दूसरी चीज़ों के लिए जलसा नहीं। बहुत से जगह पर मेले ठेले लगा लेते, बहुत से जगह पर, आप ही क्या नहीं, हमारे यहाँ भी है, ऐसा है, हर जगह पर होता है, कहीं कहीं पर होता है, कहीं कहीं पर अच्छा निज़ाम है, नहीं होता। मेला ठेला से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग, बच्चे, समाज के हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां, सामान का कुछ अच्छा तबका चला जाता है उधर, कोई चाय पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई हा हू कर रहा है, यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान पढ़े और ना सुने। इज़ा क़रअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू, रब कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी के साथ सुनो, पढ़ो, रिपीट करो। लेकिन नहीं जी, कुरान पढ़ा जा रहा, मौलाना अब्दुल्ला कुरान पढ़ रहे हैं और दूसरे मुकर्रिरीन कुरान पढ़कर सुना रहे हैं, वहाँ पर चाय पी रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, तो ये मजलिस के और कुरान का मजाक हो जाएगा फिर।